राज्याचं लक्ष लागून असलेल्या बारामती लोकसभेची महायुतीची जागा आता निश्चित झाल्याचं बोललं जात आहे। सुनेत्रा पवारच या बारामतीतून सुप्रिया सुळेंविरोधात लढणार असल्यावर शिक्कामोर्तब झालंय। कारण बारामतीत महायुतीच्या हालचाली वाढलेल्या आहेत। याच पार्श्वभूमीवर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांची भेट घेतली आणि बारामतीत जाऊन ही भेट झालेली आहे। सुनेत्रा पवार यांची उमेदवारी निश्चित मानली जाते। त्यापूर्वी चंद्रकांत पाटील यांनी सुनेत्रा पवारांशी पाऊण तास चर्चा केली। त्यानंतर सुनेत्रा पवार प्रचारासाठी बाहेर पडण्याआधी आम्ही एकत्र चहा घेतल्याचं चंद्रकांत पाटलांनी म्हटलंय। या भेटीवरून न कळत चंद्रकांत पाटलांनी सुनेत्रा पवारांना शुभेच्छा दिल्याचं दिसतंय। दुसरीकडे चंद्रकांत पाटलांच्या उपस्थितीत महायुतीची समन्वय बैठक पार पडली। बारामतीत मित्रपक्षांची एकजूट राखण्याबाबत मंथन करण्यात आलं। वहिनी आज बारामतीमधून प्रचारासाठी बाहेर पडण्यापूर्वीच आम्ही घरी गेल्यामुळे एकत्र चहा घेता आला। काही दिशा दाखवावी लागते, काय बोलावं काय बोलू नये अशा आशयाचा हा मेळावा, अशा आशयाच्या या विधानसभाच्या बैठका आणि अशा आशयाचा प्रवास आहे। चंद्रकांत पाटील आता हा सगळा वाद मिटवणार आहेत आज ते बारामतीमध्ये। तो त्यांचा आघाडीचा युतीचा अंतर्गत प्रश्न आहे। काँग्रेस न होती तो क्या होता या पुस्तकाचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन पार पडलं। या पुस्तक प्रकाशनादरम्यान फडणवीसांची मुलाखतही घेण्यात आली। यावेळी बोलताना फडणवीसांनी काँग्रेससह महाविकास आघाडीवर जोरदार हल्लाबोल केला। काँग्रेस नसती तर देशाचं विभाजन झालं नसतं, देशात भ्रष्टाचार आला नसता अशा शब्दात काँग्रेसचा समाचार घेतला फडणवीसांनी। तर घराणेशाहीवरूनही त्यांनी काँग्रेससह शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंवर प्रहार केला। त्याचबरोबर मोदी सत्तेत आल्यानंतरच दहशतवाद नियंत्रणात आला असून सर्जिकल स्ट्राईक करून दहशतवाद्यांना धडकी भरवल्याचं त्यांनी म्हटलं। त्याचबरोबर मी पुन्हा येईन या त्यांच्या गाजलेल्या वाक्याबाबतही त्यांनी मोठा खुलासा केला। शायद कांग्रेस नहीं होती तो भारत का विभाजन नहीं होता। कांग्रेस नहीं होती तो भारत में अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार की एक जो मालिका हमने देखी वो शायद नहीं होती। आतंकवाद और बाकी इस प्रकार की सारी जो चीजें हमको आज दिखाई पड़ती है वो नहीं होती। और जो विकसित भारत आज प्रधानमंत्री बना रहे हैं शायद अभी तक हम वो बना पाते। कांग्रेस की पतन का कारण क्या था? तो कांग्रेस में ये मान्यता थी कि नेहरू जी के घराने का व्यक्ति ही कांग्रेस को लीड कर सकता है और आज भी वही स्थिति है। आज देखिए, खरगे जी भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष हो, खरगे जी कोई निर्णय कर सकते हैं? कोई मानता है कि खरगे जी निर्णय ले सकते हैं? नहीं मानता है। अल्टीमेटली निर्णय तो या तो राहुल जी को लेना है, या सोनिया जी को लेना है, या प्रियंका जी को लेना है। तो ये जो एक राजनीति की स्टाइल है जिसका कल हमारे गृह मंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि एनसीपी क्यों टूटी, टूटने का कारण वो है कि पवार साहब को एक नेचुरल एयर के रूप में उन्होंने अजित पवार को डेवलप किया और फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, मेरे भतीजे नहीं, मेरी बेटी के हाथ में पार्टी जानी चाहिए। वही हम लोगों ने शिवसेना में भी देखा। आज उद्धव जी को ये लगता है कि भाई पार्टी या सारी पॉलिटिक्स आदित्य को हम कैसे आगे ला पाए, इसके आधार पर हमने करनी चाहिए। तो जब आदित्य को लाने के चक्कर में जब वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं और सूडो सेक्युलर आइडियोलॉजी जिसका श्रद्धेय बाला साहब जी ने जिंदगी भर विरोध किया, उस आइडियोलॉजी को जब वो स्वीकारते हैं तो उनकी पार्टी में टूट निश्चित है। मी पुन्हा येईन ये केवल सिंगल लाइन नहीं थी। मी पुन्हा येईन के साथ मैं किस लिए वापस आना चाहता हूं ये था, किसकी सेवा करने के लिए आना चाहता हूं ये था, महाराष्ट्र को कैसे बदलूंगा ये था। मैंने कहा था मैं पुन्हा येईन, तो उसमें 2.5 साल लग गए, लेकिन 2.5 साल बाद आया तो ऐसा आया कि दोनों पार्टी तोड़कर आए और 2 साथी लेकर आए।